नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आज हम देख रहे हैं आज हमारा जो खास सेगमेंट है अखबार। इसमें हम बात करेंगे अखबारों में जो खबरें छपी हैं उसके बारे में, और क्या खबरें छुपी, क्या खबरें छपी, किस खबर को इम्पोर्टेंस दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास आज का अखबार है जो नई दिल्ली से छपता है और दैनिक जागरण। इसमें जो प्रमुखता से छपने वाली खबर है वो खबर किसानों पे ही है, और किसान आंदोलन चूँकि अभी चल रहा है और सरकार और किसानों के जो संगठनों के नेता हैं उनके बीच बातचीत चल रही है। लेकिन कल की बातचीत के बारे में इसमें लिखा गया है, जो मेन हेडलाइन है उसमें लिखा गया हाँ या ना में अटकी बातचीत। मतलब ये कि कोई भी जो बातचीत हुई कल केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच, उस बातचीत का अभी कोई हल नहीं निकला और 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी, जिसमें बताया गया कि जो पहले कुछ बिंदु थे जिस पे किसान मान गए थे, लेकिन कल की वार्ता में किसान उसको भी नकार दिए, किसान के जो नेता हैं उसको भी नकार दिए और किसी बात पे सहमति नहीं बनी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसान जैसे कि पिछली बार भी किसान अपना खाना खुद लेके आए थे, इस बार भी ऐसा ही हुआ। अपना चाय और नाश्ता सब कुछ किसान खुद लेके आए थे और उसके हिसाब से ही उन्होंने मतलब केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑफर किया गया लंच या नाश्ते का उसको ठुकरा दिया और अपना ही नाश्ता किया। दूसरा ये भी इसमें छपा है कि प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, पीयूष गोयल ने इससे पहले जो वार्ता है उससे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जानकारियां दी। दूसरा इसमें कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनका भी जो बयान है वो भी छपा है। उन्होंने सकारात्मक वार्ता की उम्मीद जताई और उन्होंने उम्मीद की है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे जो मेन पेज के अलावा जो दूसरा पेज है उस पर क्या छपा है। उसमें जो पहली खबर है वो है यूपीएससी करेगा 8166 एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन। मतलब जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं उनका चयन यूपीएससी के थ्रू होगा, वो उस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। दूसरा जो है वैक्सीन की जो डोज लिए थे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उनको फिर से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं कल टेस्ट में, तो उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। तो जिसमें बताया गया है कि वो ऐसा नहीं है कि उसमें 28 दिन बाद और भी डोज देना था, मतलब 2-3-4 डोज देने थे, तो इसके लिए भी इसमें छपा है। तीसरा खबर जो इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, ये है कि 36,590 शिक्षकों को कल नियुक्ति पत्र दिए गए। तमाम कार्यक्रम थे, हर एक जिले में मंत्री जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने छात्रों को शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र है वो दिया। ये खबर भी छपी है। और तीसरी जो खबर है आईएएस अजय सिंह के निधन के बारे में, जो पर्यवेक्षक थे एमएलसी चुनाव के वाराणसी में, और उनका निधन जो हुआ था उसके बारे में है। उनका कल अंतिम संस्कार भी वाराणसी में ही कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इस जो दूसरा जो पेज है उस पे है। अब बात करेंगे अर्थ पेज की, जो फाइनेंशियल पेज है, जो एक्सपर्ट्स फाइनेंस के बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या छपा है, तो इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति का फार्मूला सभी जो राज्य हैं उन्होंने स्वीकार लिया है कि जीएसटी का ये जो क्षति है और उसको कैसे पूर्ति की जाए, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो पेट्रोल के दाम हैं इस पे भी इम्पोर्टेंस में छपा है कि पेट्रोल के दाम 2 साल में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्तर पे पहुँचे। 83.13 जो नई दिल्ली में 83.13 रुपये का जो पेट्रोल का दाम है उसके बारे में लिखा गया है कि 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम इतना ज़्यादा महंगा हुए हैं। तीसरा जो बिटकॉइन में निवेश की समझदारी का सौदा नहीं है, इसके बारे में फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com के फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं धीरेन्द्र कुमार, उन्होंने बताया कि जो बिटकॉइन में निवेश है उससे नुकसान है, उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला जुला के ये सारी चीज़ें, और संपादकीय पेज में भी छपा है। संपादकीय पेज की अगर बात करें तो सुधारों पर सस्ती सियासत की बात हो रही है कि कृषि जो सुधार हैं उसमें जो सियासत है वो गलत है, इसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें अखबार में, तो मेन जो मुद्दा है वो
किसानों के आंदोलन से ही रिलेटेड है। बाकी जो इकोनॉमिक्स की बातें हैं, की बातें हैं, उसमें भी जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बातें हैं। तो कुल मिला जुला के किसान मेन मुद्दा है जो कि अखबारों ने भी छापा है। बाकी आप बेधड़कन्यूज.com देख रहे थे। अगर ये स्टोरी आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।